बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अपनी सीट से खड़े होकर इसलिए कि बात ही खबर ही कुछ ऐसी है कि ईरान ये जंग जीत गया है। जी हाँ, बिल्कुल पूरे आलम इस्लाम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ये एक खुशखबरी की बात है कि इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला नाकाम हो गया है। और अब जहाँ पर ये दोनों जो हैं यानी नेतन बेंजामिन याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में झगड़ रहे हैं कि तुमने मुझे धकेला और तुमने मुझे धकेला है, वहीं पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने मुझे ईरान पर हमला करने के ऊपर उभारा था। यानी उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो उस कमेटी पर लगाया है जो मुज़ाकरात कर रही थी ईरान के साथ और ईरान से कह रही थी कि वो एटमी अपने न्यूक्लियर जो स्टेशन हैं या उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें यूरेनियम की फजूलगी बंद करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन बयान में एक तो शिकस्त नज़र आई और दूसरा उन्होंने अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार उस कमेटी को करार दिया जिसमें स्टीव वेटकॉफ थे जो कि एलची हैं, खसूसी एलची हैं मिडल ईस्ट और एशिया के इस इलाके के लिए। फिर उनके दामाद हैं जेराड कोहेंस, वो कोशर वो जो हैं वो शामिल थे। और इसके साथ साथ उनके जो वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उनको उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुझे बताया कि ईरान पर अगर हमला ना किया तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा। कैसी मज़े की बात है। जो झूठा होता है उसके लिए यही काफ़ी होता है कि उसके दादोशुमार जो हैं ऊपर नीचे होते हैं। तो क्या अमेरिका ये जानता है कि ईरान के पास ऐसा ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका तक जा सकता है, यानी 12,000 किलोमीटर का फासला तय करके अमेरिका के किसी शहर को निशाना बना सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे इन तीन बंदों ने इस बात पर कायल किया कि अगर आपने हमला ना किया तो ईरान हमला करेगा। ईरान इसराइल पर हमला करता। जंगे जून में जो कि 2025 में लड़ी गई थी उस वक्त भी ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया था, इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। और अब भी जो हमला हुआ है पहला मिसाइल इसराइल से फायर हुआ जिसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई इसमें। और इस तरह से ईरान को जो है इन्होंने ये समझा कि इनका जो है 5th फ्लीट मौजूद है, पूरे मिडल ईस्ट में इनके फ़ौजी अड्डे हैं। फिर इन्होंने अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा बहरी बेड़ा जो है नॉर्थ चाइनीज़ सी से खलीज की तरफ मुंतकिल किया। फिर जेराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उसको हैफ़ा की बंदरगाह तक लाए, यानी उसको भी कैरिबियन से निकाला और हैफ़ा तक उसको सफ़र कराया। जब पूरी तरह से इन्होंने समझा कि इन्होंने घेर लिया है ईरान को अब मारेंगे और ईरान से अपनी शराइत मनवाएंगे, तो हमला करने की डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फ़ौज को इजाज़त दे दी। हमला हुआ, 28 फरवरी का हमला था, लेकिन आज 11 मार्च तक मामला बिल्कुल उलट पुलट हो गए। मेरी वो बात सच साबित हुई जो मैं कहता था कि अब ये कहेंगे कि मुज़ाकरात करो, ईरान नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें और अब्बास अराग़ची का बयान आ गया है कि हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये पीठ पर छुरा घोंपते हैं, यानी हमला कर देते हैं। यही हुआ, अमान को सालस बनाया, अमान के मशीर को साथ मिलाया, अमान का सफ़ीर पैगाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मुकर्रर करदा एलचियों से के पास जाता था, वहाँ से जो पैगाम आता था वो अब्बास अराग़ची तक पहुँचाता था। लेकिन इस सारे मामले में अमेरिका अपनी फ़ौजी तैयारी कर रहा था जिसको ईरान ने तहस नहस कर दिया। जी हाँ, ईरान ने ना सिर्फ उसके इरादों को मलिया मेट किया बल्कि उसके साथ शामिल इत्तेहादी ममालिक को भी, जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे, आज वहाँ सिर्फ तबाही के निशानात बाकी रह गए हैं। और तबाही इस हद तक हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी अपनी प्लैंडर लैब पर कि वो तस्वीरें जारी नहीं करेगा अमरीकी फ़ौजी अड्डों की, जहाँ पर ना रडार बचे, ना फ़ौजियों के रहने के कमरे और ना फ़ौजी। अभी तक 140 लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की सेंटकॉम ने जो है सेंटकॉम जिनका सेंट्रल कमांड ऑफिस है उसने तस्दीक की है। लेकिन मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ना सिर्फ अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि इसराइल का कौन सा शहर है जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने बॉम्ब नहीं गिराए हैं। और क्लस्टर बॉम्ब से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स तक के हमले जो हैं ईरान मुसलसल किए हुए हैं। तमाम मिडल ईस्ट के अंदर उसके शाहिद 136 ने
तबाही मचाई, तमाम रडार थाड समेत कीमती रडार जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए। और इस वक्त अगर समझा जाए तो ईरान इस जंग पर पूरी तरह से हावी है। खरबों अरबों अरबों खरबों कहना चाहिए, अरबों खरबों डॉलर्स जो हैं अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में डुबोने के बाद ये कह रहा है कि ईरान बारूदी सुरंगें हटाए। तो अगर ईरान ने बारूदी सुरंगें हटानी होती तो बचाई क्यों थी? ईरान ही हटा सकता है। ये जुर्रत अमेरिका में भी नहीं है कि अपना जहाज़ तो दूर की बात, कश्ती लेकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर जाए। पूरी दुनिया की इकॉनमी की शाहरग जो है ईरान के हाथ में है और ईरान ने इस पर पूरी तरह से काबू पाया हुआ है। ईरान किसी एक जहाज़ को भी वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा है और जब तक ये गुजरने की इजाज़त नहीं देगा, मिडल ईस्ट के तमाम जो अरब शेख हैं उनकी सारी तजारत जो तेल की है वो बंद रहेगी और उनकी जो खुराक और लिबास है जो कि बाहर से आता है वो भी बंद रहेगा, हत्ता कि इनकी अद्वियात तक भी जो है बंद रहेगी। आप आने वाले दिनों में अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती है, ईरान जो है वो अब जंग बंद नहीं करता है, यानी अब अमेरिका के हाथ में नहीं है। अमेरिका तो अब कह रहा है मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालो। कभी पुतिन के पास जाता है, कभी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता करता है और कभी अरब ममालिक से कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन फंसा इस कदर इस दलदल में हुआ है कि अब ये धंसता चला जाएगा। यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि ईरान से माफ़ी मांगे उन बच्चियों के स्कूल पर जो इसने टोमाहॉक मिसाइल गिराया उसकी माफ़ी मांगे, जिसकी अब तस्दीक भी हो गई है, जिसका इल्ज़ाम भी ये ईरान पर लगा रहा था कि ईरान ने ही अपनी बच्चियों को शहीद करने के लिए मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है वो चलाया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी सारी खबर की कलई खोल दी और टोमाहॉक मिसाइल जो है वो गिरता हुआ उस स्कूल पर दिखा दिया, जिसके बाद कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया है कि अमेरिका अखलाकी तौर पर तो जंग पहले हार गया था, अब फ़िज़िकली तौर पर भी ये जंग हार रहा है और हारते हारते इल्ज़ामात लगा रहा है, कभी अपने दामाद पे, कभी अपने एलची पे और कभी अपने वज़ीर जंग पे, जिसने इसको इस बात पे उभारा कि ये जंग जो है ईरान को शिकस्त दी जाए। और इस तरह जिस तरह वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा किया है, ईरान के तेल पर भी हमारा कब्ज़ा होगा। जिसे चाहेंगे तेल देंगे, यानी जिसको चाहेंगे, जिस मुल्क को चाहेंगे उसको चलने के लिए ऑयल फ्राहम करेंगे और जिसका चाहेंगे रोक लेंगे। लेकिन जब दुश्मन अपनी तदबीरें कर रहा होता है तो एक तदबीर मेरे सोने अल्लाह की होती है, जिसकी तदबीर के तहत ही ईरान ना झुका, ना उसने सरेंडर किया, ना उसकी फ़ौजें पीछे हटी और ना कोई एक शहरी भी ईरान की मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ बाहर निकला। हुआ क्या कि आज आबनाए हुर्मुज़ बंद है। आज अमेरिका अपील कर रहा है कि आप यहाँ पर बारूदी सुरंगें ना बिछाएं और ये दावे भी कर रहा है कि उसने बहरिया ख़त्म कर दी। तो बारूदी सुरंगें मामा कौन लेके आया था बिछाने के लिए? ये ईरान ही बिछा रहा है और ईरान यहाँ से किसी का तेल, किसी की खुराक, किसी की दवाई नहीं गुजरने देगा। ईरान के बच्चे शहीद हुए हैं, ईरान के सुप्रीम कमांडर को शहीद किया गया है। ईरान इसका बदला लेगा तमाम उन ममालिक से जो अमेरिका का साथ देंगे। अमेरिका और इज़राइल बुज़ुर्ग शैतान उसके बकौल, ईरान के बकौल हैं और उसने कहा था कि पहले इज़राइल फिर अमेरिका। आज अमेरिका अरबों खरबों डॉलर लगाने के बावजूद ईरान की 1 इंच ज़मीन और 1 कतरा जो है ऑयल का हासिल नहीं कर सका। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।